राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, इस आशय का फैसला तो हालांकि उच्च शिक्षा समिति की बैठक में लिया गया और हवाला यह दिया गया कि नई शिक्षा नीति को लागू करने सहित नए प्रवेश और परिणामों का इतना बोझ है कि चुनाव का बोझ नहीं झेला जा सकता। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत के इस आशय के आए भाषण में कि जब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी हुई थी तब उन्होंने ही फिर से चुनाव करवाए थे। लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरह से छात्र नेता धनराशि खर्च कर रहे हैं, जैसे विधायक या सांसद के चुनाव लड़े जा रहे हों, गहलोत ने यह भी आश्चर्य जताया कि चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है और यह पैसा खर्च कौन कर रहा है। उन्होंने इसे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों से भी जोड़ते हुए कहा कि यह उन्हें पसंद नहीं है। छात्र संघ चुनावों पर रोक और समानांतर आए अशोक गहलोत के बयान के बाद छात्र नेताओं ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। यह सवाल उठ रहा है कि अगर पिछली बार चुनाव करवाए तो इस बार नहीं, अगर इस बार चुनाव करवाने गलत हैं तो पिछली बार क्यों नहीं थे। लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है वह यह है कि अशोक गहलोत निर्णायक बाजी खेलने से पहले किसी भी तरह का परसेप्शन बनाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव करवाते हैं तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर जा सकता है। अव्वल तो कांग्रेस की यूथ विंग पर सचिन पायलट का बड़ा प्रभाव है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर कांग्रेस अपने आनुषंगिक संगठन एनएसयूआई को चुनाव में उतारे भी तो सचिन पायलट का खेमा चर्चा में आ जाए। अगर जीत जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनावों में टिकटों की दावेदारी भी हो जाए। यह किसी भी रूप में अशोक गहलोत के लिए हितकर नहीं होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में चुनाव नहीं करवाने का दूसरा बड़ा कारण भाजपा को जीत मिलने की आशंका भी है। छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट सुनने के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की कैंपस गतिविधियों में जो हलचल शुरू हुई वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके मुकाबले एनएसयूआई अभी तक संभल भी नहीं पाई है। चुनाव होने पर एबीवीपी की चुनौती सामान्य बात है। जिस तरह को युवाओं में भाजपा को लेकर क्रेज बढ़ रहा है, निश्चित रूप से कॉलेजेज में उसका बड़ा कारण एबीवीपी ही है। एबीवीपी को संघ का भी पूरा साथ मिलता है, जिससे कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रदेश में परिणाम एबीवीपी के पक्ष में रहे। अगर ऐसा हुआ तो चुनावों पर असर पड़ेगा। सेफोलॉजिस्ट चीख चीख कर यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि एनएसयूआई की हार का अर्थ प्रदेश की कांग्रेस सरकार का जाना तय है। हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा जैसी आशंकाओं के चलते इस प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। हालांकि इसे रोके जाने का फैसला किसी भी छात्र नेताओं को नहीं भा रहा। आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि अगर किसी भी तरह से राजनीतिक बाधाएं खड़ी हुई तो चुनाव नहीं कराने का फैसला नहीं बदला जाएगा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक के बाद छात्र नेता और स्टूडेंट्स लामबंद हो गए हैं। एक ओर रविवार को दिन भर छात्रों के विरोध प्रदर्शन कर दौर चल तो दूसरी ओर अब सभी छात्र नेताओं और संगठनों ने सामूहिक धरने का ऐलान किया है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेता रविवार देर रात तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान वो नेता भी शामिल रहे जो शाम 6 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए गया था। छात्र नेताओं को कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित अन्य कॉलेजों में आज भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चुनाव नहीं करवाए जाने के आदेश की जानकारी छात्र नेताओं को रविवार सुबह मिली। इसके बाद प्रदेश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में धमाचौकड़ी का सिलसिला शुरू हो गया। राज्य सरकार द्वारा शनिवार देर रात जारी छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ सुबह से ही प्रदेश भर में छात्र संगठन विरोध में उतर गए। प्रदेश भर में एबीवीपी ही नहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी विरोध जताया। एनएसयूआई के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उनके ओएसडी से बात कर उन्हें अवगत कराया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने की स्थिति में विस चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होने की बात कही। इस बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के बाहर पुलिस बल को तैनात रहा।
राजस्थान विश्वविद्यालय में रविवार देर रात तमाम छात्र संगठनों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को पूरा कराने के लिए संयुक्त मोर्चे के गठन कर आंदोलन का ऐलान किया।